हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं गौरव त्रिपाठी और आप टीसीएस एकेडमी की इस क्लास में आज समझेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या है। ग्रेजुएशन के बाद जब हम पीजी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे फ्यूचर की एक रूट को तलाशने का काम भी शुरू हो जाता है कि अब हम किस डायरेक्शन में जाएंगे और अपना करियर बनाएंगे। हायर एजुकेशन में करियर बनाना बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना रहता है और इस दिशा में जो पहली परीक्षा या कह सकते हैं कि पहली बाधा आपके सामने आती है वो होती है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या है, कैसे इस एग्जामिनेशन को हम दें, क्या स्ट्रेटजी हो, कौन कौन एग्जामिनेशन दे सकता है, लगातार हम इस टॉपिक्स पे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला वीडियो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के इस बेसिक्स टॉपिक पे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या है। ग्रेजुएशन के बाद पीजी में एडमिशन के बाद हम सुनते तो हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ कोई परीक्षा होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अवेयर नहीं होते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या है। भारत में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते हैं उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वो किसी परीक्षा को पास करके आते हैं और वो परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए एलिजिबल आप तभी होंगे जब आप अखिल भारतीय स्तर पर या पूरे इंडिया में कराई जाने वाली इस यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को पास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या है यूजीसी नेट जेआरएफ। दोनों बातें अलग अलग हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ, देखिए यूजीसी एक बॉडी है, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और एग्जामिनेशन नेट और जेआरएफ ये एक ही एग्जामिनेशन होता है, जिस एग्जामिनेशन में जो टॉप सीट्स होते हैं कुछ प्रतिशत बच्चे जिन्हें हम जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरे नेट यानी जिन्हें हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, दोनों ही जो क्राइटेरियाज हैं वो न्यूनतम क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में। लेकिन नेट एग्जामिनेशन में और जेआरएफ एग्जामिनेशन में एक बेसिक अंतर ये हो जाता है कि जब आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा पास करते हैं तो केवल कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज छोड़ दें, बाकी की कोई यूनिवर्सिटी आपके रिसर्च में आपको वित्तीय सहायता नहीं देती या आपको फेलोशिप नहीं देती है। जबकि अगर आप जेआरएफ यानी टॉप कुछ परसेंट में आपका नंबर आता है तो आपको सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी द्वारा निर्धारित एक फेलोशिप प्रदान करती हैं जब आप रिसर्च करेंगे तब। फिर नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, इसी पे हम बात कर रहे थे कि जो नेट परीक्षा है उसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की परीक्षा देना चाहते हैं या जेआरएफ और नेट दोनों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट कहें तो इसका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ अगर हम कहें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों परीक्षाओं में एक ही बार परीक्षा आपको देनी है, अलग अलग नहीं देनी है। अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो आपको पीएचडी एंट्रेंसेस में एजम्पशन मिलता है यानी छूट मिल जाती है, लेकिन पीएचडी में इनरोल होने पर कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो बाकी कोई भी विश्वविद्यालय आपको, ज्यादातर विश्वविद्यालय आपको वित्तीय सहायता या आपको फेलोशिप नहीं देते हैं। जबकि जेआरएफ होने पर
रिसर्च करने पर सभी विश्वविद्यालय आपको यूजीसी द्वारा निर्धारित जो अनुदान है वो देते हैं। तो परीक्षा एक होगी, अगर आप शीर्ष में आते हैं तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे, और यदि रिसर्च में आप इनरोल हो जाते हैं, पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं, तो आपको यूजीसी द्वारा निर्धारित एक अनुदान राशि मिलती है। वो तब तक मिलेगी जब तक आप रिसर्च करेंगे, और ये कुछ वर्षों के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं कि यूजीसी और एनटीए, ये बहुत चर्चित शब्द हैं कि यूजीसी क्या है और एनटीए क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। यूजीसी एक, अभी मैंने कहा कि यूजीसी एक बॉडी है, वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय कार्य करता है, जो कभी एमएचआरडी हुआ करता था, आज क्या है वो शिक्षा मंत्रालय है। और इसी शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग का एक वैधानिक निकाय है। कौन? यूजीसी। किसका है? भारत सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का वैधानिक निकाय है, ध्यान देंगे। और किसका है? भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग। और ये वैधानिक निकाय, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, 1956 में इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य थे। ये उद्देश्य थे विश्वविद्यालयी शिक्षा को समन्वयित करना, यानी उसे रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स बनाना, उसके डेवलपमेंट पे निगरानी रखना, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, नियमों को बनाना, नियमों को इम्प्लीमेंटेट कराने के लिए कैसे वो क्रियान्वित हो, इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए प्रयास करना। और अब सरकार और यूनिवर्सिटीज के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करना, ये भी यूजीसी के एस्टैब्लिशमेंट के उद्देश्य थे। शिक्षा में लगातार सुधार के उपाय करना और उनको क्रियान्वित कराने की भी जिम्मेदारी है वो यूजीसी की होती है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में कार्य करता है। अब दूसरा आता है कि एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी के बाद एनटीए एक और वर्ड आता है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनटीए दोनों अलग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यूजीसी जो बॉडी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए थी, उसने परीक्षा की कराने की जिम्मेदारी, पहले ये परीक्षा यूजीसी स्वयं कराता था, लेकिन फिर उसने ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी। और अब भारत सरकार ने एनटीए का गठन किया है, जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो क्या करती है? जो टेस्ट लेती है, और ये टेस्ट अलग अलग शिक्षा के क्षेत्रों में अलग अलग परीक्षाओं को क्रियान्वित कराती है। ध्यान रहे, एनटीए की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा कराने की है, और ये परीक्षा कराने के लिए उसे यूजीसी के रेगुलेशन की जरूरत है, या जिस भी विभाग की वो परीक्षा कराता है, मेडिकल की परीक्षा कराता है या इंजीनियरिंग की कराता है, जिस भी डिपार्टमेंट की कराता है, तो उसको उस डिपार्टमेंट के रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? एनटीए की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ज्यादा कुशल ढंग से, मोर एप्रोप्रिएट, पारदर्शी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अंतर्राष्ट्रीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम कराने की जिम्मेदारी किस पे है? ये एनटीए पे है। जो कौन सी परीक्षा कराता है? जो परीक्षा कराता है नेट, यानी जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, या जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च
फेलोशिप। ये दोनों ही परीक्षाएं ये दोनों ही लेवल पे आपको एग्जामिनेशन बीट करने पे आपकी मार्किंग होती है। एग्जामिनेशन एक ही होता है, राइट। तो अब आपको पता लगा कि एनटीए सिर्फ एक टेस्टिंग एजेंसी है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जबकि पूरा रेगुलेशन किसका होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का होता है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होता है। क्लियर? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा किसके लिए है? उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में किसके लिए? टीचिंग के लिए। यानी आप जब किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करना चाहेंगे तो आपको यूजीसी रेगुलेटेड और नेट द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ परीक्षा, जो कि एक ही परीक्षा है, में सम्मिलित होना है। दूसरा कि नेट परीक्षा जो है वो आप पास करेंगे एक ही परीक्षा में। जब आप नेट के लिए क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपको कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे केंद्रीय हैं जो आपको रिसर्च में अनुदान देते हैं। बाकी जेआरएफ क्वालिफाई होने पर, जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी अनुदान देता है, जो कि एक नियत अनुदान होता है। फिर नेट और जेआरएफ में अंतर हमने अभी समझ लिया। इसके लिए आपको कुछ नंबर अधिक लाने होते हैं, और नेट एग्जामिनेशन पास करेंगे तो सिर्फ आप एलिजिबल होंगे, किस पे एलिजिबल होंगे? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर यूजीसी क्या है? एक वैधानिक निकाय है, 1956 में एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके एस्टैब्लिशमेंट के जो उद्देश्य थे, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, रिसर्च करना, अनुदान देना, रूल रेगुलेशंस बनाना और एक ब्रिज के रूप में काम करना यूनिवर्सिटीज और सरकार के बीच में। एनटीए क्या है? एनटीए ज्यादा पारदर्शी, कुशल ढंग से और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की एक टेस्टिंग एजेंसी के रूप में काम करती है, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आज हमने समझ लिया कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन किस लिए होता है, यूजीसी क्या है, नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। इसके आगे नेट जेआरएफ परीक्षा कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे तैयारी करें, और क्या पीजी में एडमिशन के साथ यूजीसी नेट की तैयारी ठीक से की जा सकती है। इन सारे सवालों का जवाब अगले वीडियोस में। थीसिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए हमारे सहयोग को लेते रहिए। धन्यवाद।